डॉक्टर दिनेश शर्मा भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पहुंच गए लखनऊ। वो भी इस दौरान वहां पर उपस्थित रहेंगे और तस्वीर देख लीजिए आप ताजा। कुछ ही देर में ये संकल्प पत्र जारी हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत प्राप्त हुआ। पिछले संकल्प पत्र के बाद यानी 2017 के चुनाव में 312 सीटें अकेले भारतीय जनता पार्टी ने जीती। इस बार लोक कल्याण संकल्प पत्र में किन बातों का वादा किया जाता है, क्या विजन प्रदेश के लिए अब सामने रखा जाता है, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है। क्या बात कहते हुए भारतीय जनता पार्टी वोटर्स के बीच में जाती है, क्या करने का वादा करती है, क्या करना चाहेगी आने वाले 5 सालों में, किन कामों को आगे बढ़ाना चाहेगी, किन चीजों को अबेंडन करना चाहेगी, समाप्त कर देना चाहेगी, ये इस संकल्प पत्र में सामने आ जाएगा। वो आधिकारिक होगा और ये देखना बहुत महत्वपूर्ण कि उसमें क्या होता है। अनुभव शुक्ला जो वहीं पर मौजूद हैं, लगातार वहां पर पहुंच रहे नेताओं से बात कर रहे हैं, सारे घटनाक्रम और गतिविधियों पर उनकी निगाह है, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुभव, कितनी देर में कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और क्या आपको समाचार मिल रहा है, क्या जानकारी मिल रही है इस संकल्प पत्र के बारे में? देखिए, अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री वो पहुंच चुके हैं बीजेपी कार्यालय। मुख्यमंत्री चूंकि एयरपोर्ट पर रिसीव करने गए थे, वो भी पहुंच चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, दोनों उप मुख्यमंत्री भी हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि क्या कुछ होगा इस लोक कल्याण संकल्प पत्र में, वो सबसे महत्वपूर्ण है। और जो एक कमेटी बनाई थी, मैनिफेस्टो कमेटी भी बनाई थी बीजेपी ने, उसके अध्यक्ष थे सुरेश खन्ना जो यूपी के वित्त मंत्री भी, तो वो भी पहुंचे हुए। हमने उनसे भी पूछा, आपने वो बातचीत भी दर्शकों को दिखाई। वो फिलहाल भीतर मौजूद है, लेकिन कुछ सदस्य हमें यहाँ इस हॉल में दिखाई दे रहे हैं जहाँ पर ये लोक कल्याण संकल्प पत्र या बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी होना है। एक और चीज अगर हम बताएं, जिस तरीके से आज लता मंगेशकर का निधन हुआ है, तो उस पर भी अभी हो सकता है कि शोक संवेदना जो है वो पार्टी के सभी बड़े लोग यहाँ पर प्रकट करें, तो उस पर भी बातचीत हो रही है। और दूसरा, लोक कल्याण संकल्प पत्र में जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, जो हमें जानकारी मिली सूत्रों से, उसमें बिजली को लेकर बड़ी घोषणा की जा सकती है। यानी बिजली को लेकर आप देखिए किस तरीके से समाजवादी पार्टी ने घोषणा की है, 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात की है। इसी तरीके से बीजेपी के भी इस लोक कल्याण संकल्प पत्र में कुछ बिजली को लेकर जरूर एक बड़ी घोषणा हो सकती है। साथ ही साथ जो अगर हम कहें कि जो बिजली के बिल हैं, उसमें भी कुछ छूट देने की बात हो सकती है। और इसके अलावा किसानों के लिए कुछ बड़ी घोषणा हो सकती है। आपको याद होगा 2017 में जब संकल्प पत्र जारी किया था, तो उसमें साफ तौर पर लिखा था कि किसानों का कर्जा माफ करेंगे, और जब सरकार बनी और पहली कैबिनेट में वो कर्जा माफ किया था, तो उससे जुड़ा हुआ कोई एक एहसान इस घोषणा पत्र में हो सकता है। और रोजगार पर खासा फोकस है सरकार का, कि रोजगार को लेकर भी इस लोक कल्याण संकल्प पत्र में कुछ चीजें जरूर है, खासतौर से उत्तर प्रदेश की अगर बात करें। और सरकार बार बार जो कहती है कि हमने पारदर्शिता के साथ उत्तर प्रदेश में तकरीबन 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया है, सरकारी नौकरी मिली है। तो वो एक ऐसा इशू है जिसको हर मंच पर बीजेपी के लोग उठाते रहे हैं। और आज जब लोक कल्याण संकल्प पत्र बीजेपी अपना जारी करने जा रही है, हालांकि अभी कुछ चीजों को लेकर जरूर बातचीत चल रही, जो बात हमने पहले कही कि लता मंगेशकर जी का जो निधन हुआ है, उसको लेकर अभी कुछ पार्टी के सीनियर लोगों के बीच कुछ मंथन जरूर चल रहा है। लोक कल्याण संकल्प पत्र को जारी कैसे किया जाए, क्या किया जाए, इस पर ये सारी चीजों पर फोकस होगा। और जो एक आकांक्षा पीठियां लगाई थी, आपको याद होगा बीजेपी ने हर मंडल में 1918 मंडल है और सभी मंडलों में बिल्कुल ठीक कहा आपने। उन आकांक्षा पेटियों के जरिए जो सुझाव प्राप्त हुए या जो लोगों की विशेष उनको मिली है, उसका भी समावेश हो सकता है इस संकल्प पत्र में। ये बहुत स्वाभाविक है। अनुभव, बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल के लिए आपका। हम आपसे आगे बात करते रहेंगे और इस खबर पर हमारी नजर